हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? डिफरेंस बिटवीन फ्यू ऑब्लिक लिटिल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। फ्रेंड्स, इन पर बेस्ड जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं और फ्रेंड्स एरर्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ हमें सेंटेंस में फ्यू यूज़ करना है, कहाँ पर हमको लिटिल यूज़ करना है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा फ्यू और लिटिल के बारे में। फ्रेंड्स, दोनों का मीनिंग क्या होता है? कम होता है। फ्यू का भी मीनिंग और लिटिल का, दोनों का मीनिंग क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब होता है कम। ओके, कोई चीज़ है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के भी बनते हैं और एरर्स के भी बनते हैं। एग्जामिनर भी जो है क्वेश्चंस पूछता है, बोर्ड एग्जाम से पूछता है जनरली। कंप्यूटर एग्जाम्स में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फ्यू और लिटिल के डिफरेंस के बारे में समझते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको साथ के साथ यही बताऊंगा कि कहाँ हमें सेंटेंस में अ फ्यू यूज़ करना है, कहाँ पर हमको फ्यू यूज़ करना है और कहाँ पर हमको दी फ्यू यूज़ करना है। और मैं साथ के साथ आपको यही बताऊंगा कि कहाँ पर हमको अ लिटिल यूज़ करना है और कहाँ पर हमको लिटिल यूज़ करना है और कहाँ पर हमको फ्रेंड्स दी लिटिल का यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, आपको जब भी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट जो है फ्यू और लिटिल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दी हुई है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फ्यू और यहाँ दिया हुआ है लिटिल। तो पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? कम होता है। दोनों किसको शो करते हैं? कम चीज को शो करते हैं, नहीं कम को दिखाते हैं। कम कोई चीज है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो फ्यू और लिटिल दोनों का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कम होता है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू किस लिए यूज करते हैं हम? यूज्ड फॉर नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? संख्या के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम? फ्यू का यूज करते हैं फ्रेंड्स हम संख्या के लिए। जैसे मान लीजिए डेज के लिए, जैसे एक दिन, दो दिन, ये क्या संख्या होती है। जैसे मंथ्स हो गया, एक मंथ, दो मंथ। पीपल हो गए, एक एक लोग हैं, दो लोग हैं, चार लोग हैं, छह लोग हैं। तो ये क्या है, नंबर्स के लिए यूज होता है फ्यू। अगर हमें कोई, जैसे मान लीजिए चार लोग दिखाने हैं या मतलब कम लोग दिखाने हैं, पीपल दिखाने हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे। अगर हमें मान लीजिए मंथ्स हैं, जो भी चीजें जो नंबर्स में आती हैं फ्रेंड्स, संख्या में इनको हम शो कर सकते हैं, उसके लिए हम, अगर वो हमें कम दिखानी है, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल्स में भी दे रखा है आपको मैंने। डेज हो गए, मंथ्स हो गए, पीपल हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप फ्यू मतलब नंबर्स में अगर कम दिखाना चाहते हैं तो फ्यू यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे अगर लिटिल की बात करूं मैं, लिटिल किस लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर क्वांटिटी के लिए। किस लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मात्रा के लिए, यानी मात्रा के लिए यूज करते हैं। मात्रा किसकी होती है फ्रेंड्स? जो अनकाउंटेबल्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं ना, उनके लिए हम यूज करते हैं फ्यू। जैसे वाटर हो गया हमारा, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया। ये कोई नंबर्स में तो होते नहीं है कि 1 किलो वाटर, 2 किलो वाटर, ये ऐसे नहीं होता है। ये होता है क्वांटिटी में होता है। इसको हम क्वांटिटी में लेते हैं। वाटर हो, मिल्क हो, ऑयल हो, जितने भी हमारे जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम किस में लेते हैं? उसमें लेते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं। ओके, और ये इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं, इसको कम दिखाने के लिए। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्यू यूज करते हैं हम नंबर्स के लिए, नंबर्स को कम दिखाने के लिए, और लिटिल यूज करते हैं हम क्वांटिटी, यानी कि जो मात्रा होती है उसको कम दिखाने के लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आगे है फ्यू। अब हम समझते हैं, पहले फ्यू के बारे में समझते हैं कि फ्यू के बारे में होता क्या है। देखिए, अ फ्यू भी यूज करते हैं हम, कहीं आपने देखा होगा कहीं फ्यू यूज होता है, कहीं द फ्यू यूज होता है। आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, अ फ्यू का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स हम? अगर मान लीजिए कोई चीज़ है हमारी जो संख्या में कम है। पहले आपको पता होना चाहिए फ्यू किस लिए यूज करते हैं हम? नंबर्स के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स? नंबर्स के लिए। नंबर्स मतलब क्या होता है? संख्या में। अगर कोई चीज़ है जो कि किसमें कम है? संख्या में कम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यू यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अ फ्यू कहाँ यूज करेंगे हम? अ फ्यू, अ फ्यू का यूज करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ से कोई चीज़ जो संख्या में कम है लेकिन है। संख्या में कम तो है लेकिन वो क्या है जरूर, ठीक है। फ्यू का यूज क्या करते हैं फ्रेंड्स? फ्यू का यूज कहाँ करते हैं हम? फ्यू, फ्यू का यूज करते हैं फ्रेंड्स कोई चीज जो कि संख्या में इतनी कम है, इतनी कम है कि ना के बराबर है। लेकिन है कम है, लेकिन क्या है? ना के बराबर है। ये ओके, ये आपको मैं समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ना, वो एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमको ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू। अभी आप मतलब समझ लीजिए कि अ फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन है। फ्यू का मतलब क्या होता है? संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर है। और दी फ्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दी फ्यू का मतलब होता है संख्या में कोई चीज़ है जो कि कम है लेकिन क्या है? निर्धारित है, जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। जैसे निर्धारित का मतलब हो गया फ्रेंड्स, वो क्या है? हमारी डेफिनेट है। क्या है फ्रेंड्स? वो हमारी डेफिनेट है, जिसकी तरफ हम क्या कर सकते हैं? इंगित कर सकते हैं। ओके,
ये आपको समझ में आया होगा, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि कहाँ पर हम फ्यू यूज करेंगे, कहाँ अ फ्यू, कहाँ द फ्यू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट 4 days। तो बताइए इसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया सेंटेंस में, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। डॉक्टर ने क्या दिया, उसे एडवाइस दिए रेस्ट करने के लिए, यानी डेज के लिए। तो पहले आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे यहाँ तो मैंने ऑप्शन दे दिए फ्यू के, चार तीनों ही ऑप्शन फ्यू के हैं। पर लेकिन अगर सेंटेंस में अगर फ्यू और लिटिल का ऑप्शन आता तो आप क्या यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पता होना चाहिए पहले डेज है, डेज क्या है, डेज को हम किस में काउंट करते हैं, नंबर्स में। किस में काउंट करते हैं फ्रेंड्स, नंबर्स में। नंबर्स यानी संख्या में करते हैं हम, किस में करते हैं फ्रेंड्स, संख्या में करते हैं। जैसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर इसको हमें कम दिखाना है तो फ्यू यूज करते हैं इसके लिए, ओके। ये आपको पता हो गया, ओके। अब लिटिल और फ्यू का खत्म हो गया, फ्यू यूज करेंगे। अब हमको फ्यू में भी देखना है कि अब हमको फ्यू में फ्यू यूज करना है, अ फ्यू या दी फ्यू। तो यहाँ पर देखिए पहले आप सेंटेंस को पढ़िए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट 4 days, यानी डॉक्टर ने उसको कुछ दिन रेस्ट करने की सलाह दी है, कुछ दिन रेस्ट करने की सलाह दी है, ओके। तो यहाँ देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसमें अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज संख्या में कम है लेकिन क्या है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया है, डॉक्टर ने एडवाइस दी है उसको कुछ दिन रेस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अ फ्यू यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अ फ्यू यूज होगा, अ फ्यू डेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, दी शो was cancelled as dash people turned up to see it। तो बताइए इसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। तो देखिए जो शो था वो कैंसिल हो गया, किस कारण कैंसिल हुआ, पीपल टर्न अप टू सी इट, यानी उसमें जो लोग थे वो क्या थे, ना के बराबर लोग थे। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जिसमें संख्या में कुछ अगर कम होती है लेकिन क्या होती है, ना के बराबर है, लेकिन कम है क्या है, पर लेकिन ना के बराबर तो है ना, कम तो है लेकिन ना के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, शो कैंसिल किस कारण हुआ, शो कैंसिल कब होगा, मान लीजिए या तो लोग ही ना आए हों शो में, या फिर आए हों तो ना के बराबर आए हों, जब भी कैंसिल होगा ना। तो ना के बराबर आए हैं तो क्या यूज करेंगे, फ्यू यूज करेंगे वहां पर। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स वहां पर, फ्यू, ओके। ये फ्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अ फ्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डैश पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। जो पब्लिक गार्डन है उसको जो लोग हैं हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो आपको इसमें बताना है कि फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू क्या यूज करेंगे हम, बताइए। पब्लिक गार्डन्स हैं, तो यहाँ से आपको भी पता चल रहा होगा फ्यू लिटिल, फ्यू या लिटिल में से क्या यूज होगा, पब्लिक गार्डन है तो क्या यूज करेंगे, पब्लिक गार्डन क्या है, तो कोई पब्लिक गार्डन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो एक नंबर्स में होता है तो फ्यू यूज करेंगे। अब आपको देखना है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से क्या यूज करेंगे हम। तो देखिए पब्लिक गार्डन्स की बात हो रही है, पब्लिक गार्डन्स क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, एक गार्डन ये है एक गार्डन वो है, गार्डन्स तो डेफिनेट होते हैं जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, दी फ्यू यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि द फ्यू कहाँ यूज करेंगे, कुछ ही संख्या में कम है लेकिन निर्धारित कर सकते हैं, इसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डेफिनेट है, इसकी तरफ निर्धारित निर्धारित है पब्लिक गार्डन्स जो है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, दी फ्यू यूज करेंगे, ओके। तो आपको समझ में आया होगा अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू के जो एग्जांपल्स हैं, ओके। अब चलिए हम लिटिल को देखते हैं, लिटिल के एग्जांपल समझते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब लिटिल का कॉन्सेप्ट आता है। लिटिल को किस लिए यूज करते हैं हम, क्वांटिटी को शो करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स, क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, यानी मात्रा को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर लिटिल का यूज करते हैं, यानी किस मात्रा को कम दिखाने के लिए, ज्यादा नहीं कम दिखाने के लिए हम मात्रा को लिटिल का यूज करते हैं। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या संख्या के लिए और उसमें मात्रा के लिए, और बाद बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ओके। और लिटिल मात्रा में कम है लेकिन है, और लिटिल का यूज क्या है, मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर है। दी लिटिल का मतलब क्या है, मात्रा में कम है लेकिन निर्धारित है जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, ओके। तो लिटिल का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस लिटिल में क्या होता है, लिटिल जो होता है वो मात्रा के लिए नहीं क्वांटिटी के लिए यूज होता है, और फ्यू जो है किस लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है, डैश नॉलेज ऑफ डेंजरस थिंग। तो नॉलेज को आप एक नॉलेज दो नॉलेज में तो काउंट नहीं कर सकते हो नंबर्स में। तो ये क्या हो गया, फ्यू और लिटिल के बारे में पहले डिफरेंस समझ लीजिए कि मतलब फ्यू यूज करेंगे लिटिल यूज करेंगे, ये आपको पहले पता होना चाहिए। बाद में पता चलेगा ना कि लिटिल है, अ लिटिल है, दी लिटिल है, क्या यूज लगेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यू यूज होगा या लिटिल यूज होगा। तो नॉलेज है, नॉलेज को नंबर्स में नहीं कर सकते हम, किस में लेंगे, क्वांटिटी में लेते हैं। तो क्या यूज होगा, लिटिल यूज होगा, ओके ठीक है। अब क्या यूज होगा, अब देखना है हमें, लिटिल, अ लिटिल या दी लिटिल में से क्या यूज होगा। तो नॉलेज ऑफ डेंजरस थिंग की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ डेंजरस थिंग का मतलब होता है कि कोई अगर जानकारी है जो कि
अधूरी होती है ना, उससे क्या होता है, खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसकी बात हो रही है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आधी अधूरी जानकारी है हमारे पास, तो वो क्या बहुत हमारे लिए डेंजरस है। क्योंकि अगर जानकारी, अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहिए या फिर कुछ जानना है, तो उसको पूरा जानिए या फिर जानिए ही मत, तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अगर आधा अधूरा जानोगे तो वो दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वही बात हो रही है कि जब ना के बराबर हमें कोई जानकारी होती है, अधूरी होती है, तो वो खतरा बढ़ा देती है हमारी। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अब ना के बराबर के लिए अ लिटिल यूज़ करेंगे। है लेकिन क्या है, ना के बराबर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, अ लिटिल का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क। यानी इसमें बोला गया आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, मैं टी जो चाय है वो प्रिपेयर नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। देयर इज मिल्क, जो मिल्क है वो क्या है, आपको बताना है। मिल्क कितना है, बहुत कम है। मिल्क मिल्क क्या है फ्रेंड्स, बहुत कम है, इससे चाय नहीं बना सकता। मिल्क ना के बराबर है, जो कि चाय नहीं बना सकता मैं। ओके, तो ये आपको बताना है कि इसमें हम लिटिल और लिटिल दी लिटिल में से क्या यूज करेंगे, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, क्या यूज होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क। तो देखिए अगर हमको ये जानना है कि यहाँ पर हम लिटिल यूज़ करें या अ लिटिल यूज़ करें, दोनों में से हमको कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों में से हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, मैं टी नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मिल्क जो है वो क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर क्वांटिटी में बात हो रही है ना, यहाँ पर मिल्क तो क्वांटिटी में होता है, तो फ्यू और लिटिल में से तो लिटिल यूज़ करेंगे, ये भी ठीक है। बट लिटिल और अ लिटिल में से क्या यूज़ करेंगे, द लिटिल तो यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ओनली लिटिल और अ लिटिल का यूज़ होगा। इसमें से बताना है कि कौन सा यूज़ होगा, ये भी बताना है। तो बताइए, लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, मात्रा में कोई चीज़ अगर कम होती है लेकिन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अ लिटिल यूज़ करते हैं। ओके, मात्रा में कम है लेकिन है। ओके, अगर लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर चाय जो है वो दूध जो है कितना है, ना के बराबर है, इससे हम चाय नहीं बना सकते। या तो दूध है ही नहीं, या फिर है तो ना के बराबर है, जिससे मैं चाय नहीं बना सकता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर फ्रेंड्स, लिटिल का यूज़ करूँगा। ओके, अ लिटिल का यूज क्या होता है पता है, अ लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम है लेकिन है, नॉलेज जो है। ओके, आधी अधूरी है लेकिन। ओके, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो देखिए वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर आपको पता है अनकाउंटेबल है। ओके, और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं। और लिटिल क्या, वाटर, वाटर अनकाउंटेबल भी है और क्या है, क्वांटिटी को शो करता है। किसको शो करता है फ्रेंड्स, क्वांटिटी को शो करता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, लिटिल ही यूज़ करेंगे। ओके, लिटिल यूज़ करेंगे। अब ये देखना है कि लिटिल में से अ लिटिल, दी लिटिल या लिटिल क्या यूज़ करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि लिटिल या फ्यू में से क्या यूज़ करेंगे, तो लिटिल यूज़ करेंगे। पर लेकिन अभी ये बताना है कि लिटिल और द लिटिल में से क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो यहाँ पर देखिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाटर क्या होता है, वाटर तो डेफिनेट होता है ना, वाटर आई डेफिनेट होता है। वाटर आई केप्ट फॉर यू, वाटर जो उसने रखा है तुम्हारे लिए, वो क्या है, हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। यानी कि यहाँ बोला गया सेंटेंस में, जो पानी है वो क्या है, थोड़ा सा पानी है जो मैंने आपके लिए रखा था। ओके, वो तो क्या है, वाटर जो है हमारे यहाँ पर डेफिनेट हो गया है। डेफिनेट होती है कोई चीज़ जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है दे लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कुछ चीज़ कम है लेकिन निर्धारित है, जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है, वाटर आई केप्ट फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा था वो खत्म हो गया है, पर लेकिन वो क्या था, रखा तो था ना, डेफिनेट था। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, दी लिटिल का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कि आपको फ्यू ऑब्लिक लिटिल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने फ्यू और लिटिल पर बेस्ड, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स,